प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। दिस इज आरसी सिंह। इस वीडियो में बताऊंगा अभ्यास 16 बी। इसके पहले के वीडियो में अभ्यास 16 ए और सामूहिक चर्चा हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है। जो लोग न देखे हों वह वीडियो आई बटन के रूप में और इंड स्क्रीन के रूप में इसी वीडियो में लग गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो देर न करते हुए आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं और आज का टॉपिक है अभ्यास 16 बी। हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देख रहे हैं प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना। ठीक है, संभावना यानी कि प्रायिकता का जब भी हमने टॉपिक लिया, लेसन लिया, तब हमने पहला वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिकली पासा लेकर के, कॉइन लेकर, सिक्का लेकर सभी चीजें आपको हमने समझा दिया है। वह वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल आपको हमने समझाया था, प्रैक्टिकल करके आपको समझाए थे। ठीक है, प्रैक्टिकल आपको दिखाए भी थे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा गया है, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। बात समझिएगा, दो सिक्के एक साथ 40 बार उछाले गए। यदि हेड 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 टेल टेल हेड क्रमशः 9, 8, 12 बार आए हों तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया होगा। लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहले लेते हैं। पहला दो सिक्का उछाला गया है। दो सिक्का कितनी बार उछाला गया है? तो 40 बार उछाला गया है। बात समझिएगा, जब 40 बार उछाला गया है तो कह रहा है कि उसमें यदि हेड हेड है, बात समझिएगा, हेड हेड, ठीक है, हेड हेड और हेड टेल और टेल हेड कहा जा रहा है यदि हेड हेड टेल, यदि हेड 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 टेल या टेल हेड कितना क्रमशः आया हो, ये कितना आया हो, ये हेड हेड कितना आया हो 9 9, हेड टेल कितना आया हो 8 बार और ये टेल हेड कितना आया हो 12 बार। अब कहा जा रहा है हो तो ज्ञात कीजिए कि टेल टेल कितनी बार आया हो। बात समझेगा, कह रहे हैं मतलब कि टोटल, अब बताइए देखो 40 बार सिक्का उछाला गया है तो इनको जोड़ लीजिए आप, तभी ज्ञात पर कब, देखो उनको क्या कर लीजिए आप, जोड़ लीजिए, इन सभी को जोड़ लेंगे और 8 20, 20 9 कितना हो जाएगा 29 ना। टोटल जो है, टोटल कितनी बार ये जो आ गया है, टोटल 29 बार जो है ये आ चुका है। ठीक है, नहीं कि 40 बार उछाला गया तो 29 बार जो है क्या क्या, 29 बार में क्या क्या आया हुआ है, हेड 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 कितना आया है 9 बार, हेड टेल कितना आया है 8 बार, टेल हेड कितना आया है 12 बार। ठीक है, अब शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचेगा, ये टेल टेल आएगा ना। टेल टेल कितनी बार आया होगा, तो टेल टेल आने की संभावना कितनी होगी, टेल टेल आने की संभावना क्या हो जाएगी, जब 40 बार उछाला गया है 40 बार में जो है, 40 बार में 29 बार क्या क्या आया गया है, 29 बार में क्या क्या आया है, हेड 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 टेल टेल हेड आ गया है। तो 29 इसमें क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे, है ना। जब 29 निकाल देंगे यानी कि घटा देंगे तो 40 में से 29 जब आ जाए, घट जाएगा तो यहाँ पर आएगा कितना, एक, यहाँ पर भी आएगा कितना, एक, यानी 11 बार। कितनी बार, 11 बार। 11 बार क्या क्या आया बताइए, 11 बार जो है टेल टेल आएगा। ठीक है ना, 11 बार क्या क्या आया है, 11 बार जो है टेल टेल आएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हाँ, हम आपसे इतना ही कहेंगे, अभी तक ना ही कोई अभ्यास छोड़ा है, ना ही कोई क्वेश्चन छोड़ा है। जिन विद्यार्थियों को ना लगता हो कि ऐसा मैंने नहीं किया है तो उनके लिए बस इतना ही कहेंगे कि जाकर जो है प्लेलिस्ट चेक कीजिए। प्लेलिस्ट आप जब जैसे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है, हाँ, कोई वीडियो, कोई अभ्यास जो है 2-3 वीडियो बनाए हैं, अर्थात 2-3 पार्ट कर दिए हैं। जब वीडियो बड़ी होने लगती है तो उसमें 2-3 पार्ट जो है बना देते हैं, लेकिन क्वेश्चन छोड़े नहीं, जा लीजिए, सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है, एक सिक्का 1000 बार 1000 बार उछाला गया और पाया गया कि चित यानी हेड ना कितनी बार आया है 400, चित कितनी बार आया है 455 बार आया है। तो ज्ञात कीजिए कि पट आने की प्रायिकता कितना प्रतिशत है, यानी टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, तो 545 हो जाएगी। अब इसी का प्रतिशत पूछा जा रहा है कि क्या बोला जा रहा है कि पट आने के प्रतिशत बताइए। तो यहीं पर लिखिए जो है, क्या लिखोगे आप कि पट आने का प्रतिशत, क्या लिखोगे आप यहाँ पर, पट आने का, पट आने का प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत। तो पट जो है कितनी बार आया हुआ है, यानी कि टेल कितनी बार आया हुआ है, तो आप लोग बताओगे 545 बार आया हुआ है। ठीक है, पट आने की यही संभावना है ना। तो कितनी बार टोटल उछाला गया है सिक्का, तो आप लोग बताओगे 1000 बार। कितनी बार,
1000 बार, ठीक है ना, 1000 बार जो है सिक्का उछाला गया है। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आपको पता है प्रतिशत का मतलब होता है 100। जो लोग जो है प्रतिशत का मतलब नहीं समझते होंगे, प्रतिशत का वीडियो जो है कंप्लीट वीडियो, प्रतिशत का कंप्लीट वीडियो इसी वीडियो में आई बटन के रूप में हमने लगा दिया है और इन स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगा। आप लोग जरूर देखिएगा, प्रतिशत वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी जो है क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जो है प्रतिशत का वीडियो, ठीक है। तो 100 से क्या करोगे, इसमें गुणा करोगे आप देखो इसको हल करोगे, आप देखोगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो 2 जीरो इसमें है, बात समझिएगा, ऐसे न कर लेते हैं, बात समझो। ये यदि हम क्या करें, 1 जीरो से 1 जीरो इसमें हम काट दें, ठीक है, तो इसमें 10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, 10 से गुणा हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 4 5, उसके बाद क्या लग जाएगा, जीरो लग जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 100 हो जाएगा। अब जब 100 से भाग करोगे, क्या करोगे, अब जब 100 से भाग इतना करोगे ना, तो आप क्या करोगे, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, है ना, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा ना। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 4 पॉइंट कितना, 50, ठीक है ना। अब आप जानते हो लास्ट में जो जीरो होता है उसका मान्य नहीं होता है, तो हम लोग इसका जो आंसर जो आएगा कितना हो जाएगा, 54 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5% कितना हो जाएगा, ये प्रतिशत हो जाएगा। यानी कि कितना आंसर आएगा, यही एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो जो है तो हमें टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप और इंस्टा ग्रुप, जो भी जो है आप सारे ग्रुप आप देखते हो, चाहे फेसबुक से जुड़ करके, चाहे इंस्टा ग्रुप से जुड़ करके, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ 400 बार उछालने पर देखा गया कि 2 चित कितनी बार आए हैं, 90 बार यानी 90 बार। एक चित कितनी बार है, 210 बार। कोई चित नहीं यानी 100 बार। तो कहा जा रहा है कि इनमें से प्रत्येक घटना घटित होने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखो कहा जा रहा है इसमें कि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला गया है, तो 400 बार उछाले गए, 400 बार उछाला गया है, बात समझिएगा। तो 2 चित, तो लिख दो 2 चित, बात समझो, ऐसे लिख दो, चाहे 2 चित ऐसे लिखो, चाहे 2 चित। चित का मतलब समझते हो कि नहीं, बताइए। चित का मतलब होता है हेड, ठीक है ना, चित का मतलब क्या होता है, हेड। 2 आने का प्रतिशत, ठीक है, क्या लिखोगे, आने का प्रतिशत या घटित होने का प्रतिशत, आने का प्रतिशत, आने का प्रतिशत, प्रतिशत, ठीक है। तो ये बताइए, हमें इतना बता दीजिए, 2 चित कितनी बार आया है, 90 बार। तो लिखो क्या चीज, 90 बार। ये जो फार्मूला है ना, आप जब बुक पर आपके बुक में जो है फार्मूला सब जो भी जिस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं वो आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो 90 बार हो गया है, टोटल कितनी बार उछाला गया है, यानी 2 सिक्का कितनी बार उछाला गया है, 400 बार। तो लिख देते हैं कितना, नीचे 400 बार, ठीक है। प्रतिशत लगाने के लिए, प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हो, 100, यानी मल्टीप्लाई क्या लगते हो, मल्टीप्लाई जो है क्या लगाते हो, 100 लगाते हो ना, यानी 100, 100 से गुणा करते हो तभी प्रतिशत आता है। अब इसमें तो बहुत ही आसान तरीका है भाई, इसमें करना क्या है आपको, 2 जीरो नीचे है, 2 जीरो आपको ऊपर काट देना है, यानी ये जो गुणा है ये इसी में आ जाएगा ना, ये इसी में जाएगा, तो चाहे यहीं पर काट दे चाहे यहीं पर काट दे, बात एक ही पड़ेगी हमारी। तो ऐसे कर दो, 2 जीरो से हमने 2 जीरो हमने काट दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर शेष कितना बचेगा ये बताइए। यहाँ पर ये 90 यानी 90 बटे यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। जब 4 से 90 में भाग करोगे आप, यानी डिवाइड करोगे, तो देखो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 9 है ना, तो 4 दूनी 8, बोलिए कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10, बोलिए 10 हो जाएगा ना। तो फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर दशमलव लग जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, अर्थात 22 दशमलव कितना हो जाएगा, 2%, कितनी आएगा, यही जो है यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन आपकी बार क्या करेंगे, एक चित होगा, ठीक है ना, एक चित, ठीक है, एक चित घटित होने का प्रतिशत, ठीक है, घटना घटित होने, एक चित घटित होने का प्रतिशत, घटित होने का प्रतिशत, घटित होने
का प्रतिशत ठीक है। देखो एक चीज जो है एक चीज कितनी बार घटित हो रहा है 210 बार, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 210। टोटल कितनी बार उछाला गया है, दो सिक्का कितनी बार उछाला गया है, तो 400 बार, यहाँ लिखोगे 400 बार। और आपको किसमें ज्ञात करना है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति माने होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, यानी 100 से गुणा कर दोगे आप, ठीक है ना, तभी तो प्रतिशत चलता है ना, ज्ञात होता है। अब देखो बात समझो, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डबल जीरो जो है नीचे है, डबल जीरो ये ऊपर माना जाएगा, तो 2 जीरो से हमने 2 जीरो हम इसको काट दिए, ठीक है ना। अब क्या करोगे इसमें, यानी 210 भागे 4 है बचेगा ना, ये तो हो गया ना, 210 बटे में कितना है 4 है, तो इसको हम लोग काटेंगे, किसमें काट, देखो 4 पंचे 20 ना, ये बताइए 4 पंचे 20 हो जाएगा, कितने बचेगा 20 हो जाएगा, यहाँ 10 बचेगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, फिर 10 में लग जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा, ये बताइए कितना हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 दशमलव कितना हो जाएगा 52.2%, ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े और आपको जल्दी जल्दी वीडियो बना कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले, कोई भी चित्र नहीं, क्या लिखोगे, कोई भी हेड यानी चित्त, ठीक है, कोई भी चित्त मतलब हेड, कोई भी चित्त यानी हेड ना आने का प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी नहीं आने का प्रतिशत, ठीक है, ना आने का प्रतिशत, ना आने का प्रतिशत, ठीक है, ना आने का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो कोई भी चित्त कितनी बार नहीं आ रहा है, तो 100 बार आ रहा है, यानी 100, ठीक है। और टोटल कितनी बार उछाला गया है, यानी कि दो सिक्का कितनी बार उछाला गया है, तो 400 बार, तो यहाँ पर 400 लिखेंगे, 400 बार हो जाएगा। अब गुणा करने के लिए यानी कि क्या लगाते हो, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या लगाते हो, 100 लगाते हो, यानी गुणे में 100 लगाते हो, है ना। तो बस आप क्या करोगे, आप इसको हल करोगे आप, तो इसमें जो है क्या हो जाएगा आपका, डबल जीरो से हमने डबल जीरो काट दिया, ठीक है ना, तो यही 100 बचेगा ना। यहाँ पर देखिए क्या बच रहा है आपका 100, यानी कि 100 बटे में कितना 4 बच रहा है। जब 4 भागे 100 करोगे तो आप जानते हो 25 चौके 100 होता है, बताइए कितना हो जाएगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 25%, किसमें हो जाएगा 25%, और 25% ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 25% ही आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, यदि आपको समझ में आ रहा है तो एक बार प्यारे साथियों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका ग्रुप बना हुआ है, फेसबुक ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जो भी ग्रुप बना हो उस ग्रुप में इसको भेजिए, ताकि यही सब छोटी छोटी बातें जो है सब सीख जाए ना। जो दूसरों का भला करता है वह उस ईश्वर उसका भला करता है, जो दूसरे का गड्ढा खोदता है, ठीक है, वह स्वयं गड्ढे में गिर जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया पूरा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 4। लिखा गया है कि एक पासे को 1000 यानी 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं, ठीक है, निम्नांकित सारणी में दी हुई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब आपको हम समझा देते हैं इसको, ठीक है। पहले देखिए ध्यान से समझिएगा, ये परिणाम है यानी कि रिजल्ट है, रिजल्ट कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ये क्या है परिणाम है, ठीक है। और ये क्या है बारंबारता, यानी कि बारंबारता कितनी है 180, 150, 160, 140, 180, 190, यानी कि जो परिणाम आया हुआ है, एक का जो परिणाम है बारंबारता कितनी है 180 है, दो परिणाम की बारंबारता कितनी है 150 है, तीन परिणाम की बारंबारता कितनी है, तीन रिजल्ट आने की बारंबारता कितनी है 160 है ना। 4 परिणाम की बारंबारता कितनी है 140 है, 5 रिजल्ट की बारंबारता कितनी है 180 है, 6 रिजल्ट की बारंबारता कितनी है 190 है। तो इन सभी परिणाम और बारंबारता को क्या करना है आपको, प्रत्येक के आने का प्रतिशत आपको निकालना है। चलिए बहुत इजी है, एक बार आप समझ जाएंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। क्वेश्चन में ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे जैसे कहा जाए क्वेश्चन में वैसे वैसे हम लोग करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आराम से आप जो है बिना स्किप किए हुए देखिएगा वीडियो।
जो लोग स्किप कर देते हैं यानी भगा देते हैं उन्हीं को नहीं समझ में आता, बस हम इतना जानते हैं। तो पहले लिखिएगा एक आने का प्रतिशत यानी एक आने का प्रतिशत। ठीक, कितना आने का प्रतिशत लिखोगे? एक आने का प्रतिशत, यानी पहला क्या लिखोगे? एक आने का प्रतिशत, एक आने का प्रतिशत। एक आने का प्रतिशत कितना कैसे निकालेंगे बताइए? परिणाम कितना है, टोटल रिजल्ट कितना है बताइए? तो बारंबारता कितनी है? 180 है, बात समझिएगा। टोटल बारंबारता कितनी है? 180 है, हमारी बात समझिएगा। बारंबारता कितना है? 180 है, तो क्या लिखोगे आप ऊपर? बारंबारता कितनी है? 180, तो 180 बटे कितना, यानी 1000 बार फेंका गया है, कितनी यानी एक पास है तो कितनी बार फेंका गया है? तो 1000 बार। यहाँ नीचे लिखोगे 1000। ठीक है। अब प्रतिशत प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हो? प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हो ना, यानी 100 से गुणा करते हो। आप जानते हो कि यहाँ पर जो है देखो 3 जीरो नीचे है ना, 1 2 3, देखो 1 2 3 ऊपर भी है, तो 1 2 3 1 2 3 काट दिए, तो टोटल कितना परसेंट बना बताइए? टोटल जो है 18% ही बना ना, तो 18% ही क्या हो जाएगा आपका? 18% ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब ऐसे दो आने के प्रतिशत निकाल लो आप। ठीक है, अब निकाल लोगे ना, बोलिए। तो यहाँ पर लिखोगे 2 आने का प्रतिशत। ठीक है, क्या लिखोगे? 2 आने का प्रतिशत यानी संभावना। ठीक है, 2 आने की संभावना का प्रतिशत वही ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, प्रतिशत। आप लोग पूरा पूरा लिखना हो तो लिख लीजिएगा 2 आने की संभावना का प्रतिशत। ठीक है, तो क्या है ये देखिए, कितना है? 150 है ना, तो लिखोगे कितना? 150 यानी कि 150। अब बताइए, यानी कि कोई जो पासा है कितनी बार फेंका गया है? तो 1000 बार फेंका गया है ना, यानी कि 1000। अब गुणे में क्या लगाओगे? प्रतिशत लगाने के लिए क्या लगाओगे? यानी 100 लगाओगे। अब इसको काटो आप। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, ये गुणम है तो ये ऊपर ही समझना। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा? तो बताओगे 15%। कितना प्रतिशत है? 15% है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15% हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। 3 आने की संभावना लिखते हैं ना, 3 आने का प्रतिशत। ठीक है, तो लिखो आप, क्या लिखोगे यहीं पर? 3 आने का प्रतिशत यानी 3 आने की संभावना, 3 आने की संभावना का प्रतिशत, 3 आने का प्रतिशत। आप लोग पूरा पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रतिशत। तो कितनी बार 3 बारंबारता कितनी है? 3 की बारंबारता कितनी है? तो आप लोग बताओगे 160 है, तो 160 बटे में कितना? 1000। 1000 गुणे में कितना हो जाएगा? 100। गुणे में कितना हो जाएगा? 100। अब इसको काटिए, 1 2 3 1 2 3, तो आंसर कितना निकल के आएगा? आंसर जो है 16% निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? यही 16% क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 आने का प्रतिशत निकाल लेते हैं हम लोग ऐसे। ठीक है, क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? 4 आने का प्रतिशत, 4 आने का प्रतिशत। तो 4 का बारंबारता कितनी है? 140 है ना, तो यहाँ लिखोगे 140 बटे में कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि जो पासा है 1000 बार फेंका गया है ना, तो गुणे में कितना लगाओगे? 100 लगाओगे। अब इसमें भी आप लोग काट पीट करोगे, 1 2 3 1 2 3, कितना परसेंट बना ये बताइए? कितना प्रतिशत बना? तो 14% बना ना, कितना प्रतिशत बचेगा? यही 14 केवल बचेगा, तो यही क्या हो जाएगा? 14 यही प्रतिशत हो जाएगा, है ना। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब 5 आने का प्रतिशत ऐसे निकाल लो आप। क्या निकालोगे? लिखोगे यहाँ पर 5 आने का प्रतिशत, 5 आने का प्रतिशत। चलिए, 5 की बारंबारता कितनी है? 180 बार है ना, तो यहाँ पर लिखोगे 180 बटे में कितना? 1000, गुणे में कितना? 100। अब इसको काटो पोटो, 1 2 3 1 2 3, कितना परसेंट बताइए? कितना परसेंट? तो 18%। कितना प्रतिशत? 18%।
तो यही क्या हो जाएगा आपका 18% इसमें आंसर हो जाएगा। बताओ इससे इजी क्या हो सकता है, इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? जब आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हो, ये बताओ। क्या निकालोगे? 6 आने का प्रतिशत, 6 आने का प्रतिशत, ठीक है, प्रतिशत। 6 आने का प्रतिशत निकालोगे कितना हो जाएगा? बारंबारता इसकी कितनी है 6 की, तो 190। तो 190 बटे में कितना हो जाएगा? 1000, क्योंकि 1000 बार उछाला गया है पासा। और प्रतिशत लगाने के लिए क्या लगाओगे? 100 लगाओ दो, ठीक है। अब इसको काटोगे, देखो ये 1 2 3 ऊपर है और 1 2 3 नीचे है, 1 2 3 1 2 3 काट दिए तो कितना बचेगा? सिर्फ 19 बचेगा ना। तो 19 क्या हो जाएगा आपका? प्रतिशत हो जाएगा। और यही 19% ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए ये कंप्लीट हो गया। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यानी 5 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि दो पास से, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखो, यदि आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है क्या करो, टेलीग्राम ग्रुप बना है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है, फेसबुक ग्रुप बना है, उन सभी ग्रुपों से आप जोड़ करके आप अपनी समस्या, पर्सनल समस्या जो है सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं और पासों पर ऊपर आने वाले अंकों का योगफल लिया जाता है। बात समझिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब पासा ऊपर फेंका जाता है तो उनका क्या करता है, उन अंकों का योगफल लिया जा रहा है, ठीक है। अब कहा जा रहा है क्वेश्चन में, घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए। समुच्चय के रूप में यानी कि एलिमेंट के रूप में, अवयव के रूप में लिखना है आपको, ठीक है। अवयव के रूप में कैसे लिखा जाता है हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लेते हैं, यानी 5 का पहला क्वेश्चन, प्राप्त योग सम संख्या हो। चलिए पहले हमें इतना बताइए, साफ साफ बताइए हमें 5 का पहला वाला पार्ट, ठीक है। पहला वाला पार्ट वो कह रहा है कि प्राप्त योग सम हो, संख्या, प्राप्त योग सम संख्या हो। कहा जा रहा है कि क्या हो, कि प्राप्त योग क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, ठीक है। अब बात समझना हमारी, पहली बात तो इतना बात समझो कि यहां पर लिखा है दो पासा एक साथ फेंका जाता है। हमें इतना बता दो कि जब दो पासा, यानी पासा आप लोग समझते हो ना, डाइस यानी लूडो, जब एक पासा जब फेंकोगे यानी एक पासे में संख्याएं कितनी होती है ये बताइए। आप बताओगे 1 से लेकर 6 तक संख्याएं होती है एक पासे में। एक पासा मतलब एक लीडो में, जो लीडो आप लोग देखो लूडो में, उसमें संख्याएं बिंदी बिंदी करके ऐसे देखे हो ना, आप लोग देखे होंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। जो पहला वीडियो दूसरा वीडियो प्रायिकता का जो लोग देखे होंगे, शुरुआत से देखते होंगे, उसमें हमने पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है। हम आपको जो है पहला वीडियो दूसरे वीडियो में जो है, पहले दूसरे वीडियो में ये जो पासा और क्वाइन यानी सिक्का वाली बात है पूरा क्लियर कर दिया है। इसीलिए कहते हैं 20 जो लोग देखे होंगे उन्हीं को प्रॉब्लम होता होगा। देखिए जब दो पासा एक साथ फेंका जाएगा तो ऐसे लिख दो चाहे कि दो पासा उछालने पर प्रत्येक घटित होने की संभावना क्या होगी? 136 होगी, यानी 1/36 होगी। पासे में संख्याएं कितनी होती हैं तो बताओगे, संख्याएं उसमें कितनी होती हैं? तो 1 से लेकर के 6 तक होती हैं। 1 2 3 4 5 और 6 संख्या होती हैं। तो बताओ जब एक पासे में 6 तक संख्या होती है, दो जब पासा लोगे अलग अलग लोगे तो उसमें भी 6 संख्या होंगी। तो दो पासा उछालने पर प्रत्येक घटना घटित होने की संभावना कितनी होगी? तो बताओ कि 1/36 होगी, क्योंकि 6 गुणे 6 हो जाएगा, 6 36 हो जाएगी। जब दो पासा ऊपर उछालोगे तो प्रत्येक की घटना घटित होने की संभावना कितनी हो जाएगी? 1/36 हो जाएगी। चाहे आप यहीं पर लिख दो, आप हैं जब दो पासा, हम चाहे बोल दे रहे हैं, लिख लो आप चाहे, उछालोगे प्रत्येक की घटना के घटित होने की संभावना क्या होगी? 1/36 होगी ना। तो यहीं पर लिख दो, दो पासा जब उछाला जाएगा, तो दो पासा जब उछाला जाएगा तो बात समझिएगा, उसके घटित होने की संभावना क्या होगी? 1/36 होगी। 1/36 का मतलब समझते हैं क्या होता है? 1/36 का मतलब यानी कि जब दो पासा उछाला जाएगा 36 बार जो है, यानी 36 तरीके से जो है परिणाम आ सकता है, यानी संभावनाएं हो सकती हैं। तो सम संख्या मतलब ये बताइए 36 में सम संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो आप बताओगे कि यानी कि 2 से भाग करोगे 36 को, तो 2
18 से जब 2 से यानी 2 से भागे 36 करोगे तो 18 ऐसी संख्याएं मिलेंगी, 18 ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो क्या होगी, सम होंगी। तो अब इसी 18 संख्या को क्या करना है, एलिमेंट के रूप में आपको अवयव के रूप में व्यक्त करना है। यानी क्या करना है आपको, अवयव के रूप में, ठीक है, किसमें रूप में, यानी समुच्चय के रूप में व्यक्त करना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया किसमें रूप में, समुच्चय के रूप में, ठीक है। घटनाओं को जितनी यानी 18 बार जो आएगा, 18 बार जो सम संख्या बनेगी उसको किसमें करना है, समुच्चय के रूप में। तो अब समुच्चय के रूप में कैसे कैसे बन सकता है ये समझिएगा। चलिए, आपको ध्यान देना है कि सम संख्या भी हो और समुच्चय बनाना हो, और कितनी संख्या बनेगी, 18 अवयव बनेगा, ठीक है। चलिए ध्यान समझिएगा। तो सम संख्या लेना हमको, तो पहले ही बार जब पासा कोई फेंका जाएगा, यानी 2 पासा जब फेंका जाएगा, तो पहली बार में भी जब 1 होगा, दूसरी बार भी 1 होगा। बस समझिएगा, जब 2 पासा अलग अलग फेंकोगे तो पहले वाले का भी 1 आ जाएगा, दूसरे वाले का भी 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का योग कितना निकल रहा है, 1 1 2 ना, तो सम संख्या है। चलो ठीक है, बात समझ आई ना, ये इतना समझ में आ रहा है। ये बात को हमको निकालना है सम संख्या। चलो, फिर जब दूसरी बार जब पासा फेंका जाए तो पहले वाले का जो है पासा जब फेंको तो 1 आ जाए, दूसरे वाले का 3 आ जाए, दूसरी बार कितना आ जाए, 3 आ जाए। तो इसमें भी देखिए, इसका योग जब निकालोगे 3 कितना हो जाएगा, 4। ये सम संख्या है, ठीक है। ऐसे जब तीसरी बार जब उछालोगे तो पहले वाले कितना आ जाए, 2 आ जाए, दूसरे वाले का भी कितना हो जाए, 2 आ जाए। तो अब जब देखोगे इसका योग निकालो कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, इतनी बात समझ में आई ना आपको। चलो आगे चलते हैं। अब जब तीसरी बार जब फेंको, चौथी बार सॉरी, 1 2 3 4, चौथी बार जब फेंकोगे तो पहली बार कितना आ जाए, 2 आ जाए, फिर दूसरी बार कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो योग निकालोगे 4 2 6 हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट बार में जब कोई पासा फेंका जाए तो पहली बार में 2 आ जाए, दूसरी बार में 6 आ जाए। ये टोटल संख्या यानी 1 से लेकर 6, यानी पहली बार में इसमें कोई आ सकता है, दूसरी बार में इसमें कोई संख्या आ सकता है। इन दोनों का योग सम संख्या होनी चाहिए, बस जान लीजिए किस तरीके से भी फेंको, ठीक है। ऐसे देखो ये आ रहा है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये हो गया। अब पहली बार जब फेंको तो कितना आ जाए, 3, दूसरी बार में 1 आ जाए, तो बन गया ये भी, ठीक है। अब फिर 3 3 आ जाएगा तब भी सम रहेगा, है ना। 3 3 फेंको, 3 3 आ जाए तब भी सम रहेगा, ठीक है। और 3 5 आ जाएगा तब भी सम रहेगा, ठीक है। और 4 2 आ जाएगा, यानी 4 2 आ जाएगा तब भी सम रहेगा। और 4 और 4 आ जाएगा तब भी सम ही रहेगा, ठीक है। ओके, अब चलिए, और 4 6 आ जाए तब भी सम रहेगा ना, 6 4 10 सम रहेगा। और 5 और 1 आ जाएगा तब भी सम रहेगा, 5 1 6 हो जाएगा। और 5 3 आ जाएगा तब भी सम रहेगा। और 5 5 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, सम रहेगा। अब 6 2 आ जाएगा तब भी सम रहेगा, है ना। कि 6 4, जब 6 4 आ जाएगा तब भी क्या रहेगा, सम रहेगा। अब 6 और 6 आ जाएगा तब भी सम रहेगा। चलिए, इतनी हमने संभावनाएं बना लिया। इसमें एक और बन सकता है, एक 5 भी बन सकता है, ठीक है ना। एक 3 और एक 5 बन सकता है, ठीक है। एक 3 और एक कितना हो जाएगा, 5 भी बन जाएगा। ओके, और 5 कितना हो जाएगा, 5 एक कितना, 6 हो जाएगा ना। तो संभावनाएं इतनी तरीके से बन सकती हैं। अब देखो, इसको जो है रटना आपको नहीं है, हम इसको तरीका बताएंगे कैसे आप जो है बनाते चले जाओगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा कैसे बन रहा है। देखो, पहली बात तो देखो, एक एक ले लो, एक एक हो गया। बस समझना, जो लोग समझना चाहें समझ सकते हैं इसको। देखो, पहली बार में देखो एक लिए, एक एक, देखो सम हमको बनाना है, सम बनाना है हमको, तो एक ले लिए, फिर एक ले लिए, एक एक 2 हो गया। फिर एक के साथ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो, एक के साथ 3 हो गया। फिर अब देखो, 2 लिए पहले, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 1 और 5 लोगे तब भी 6 हो जाएगा। यानी कि योग हमको निकालना है क्या है, योग आना चाहिए कितना, 6 होना चाहिए। और ये संख्याएं कितनी होनी चाहिए, संख्याएं जो है 1 से लेकर 6 होनी चाहिए। यानी संख्या भी आपको 1 से लेकर 6 तक लेना है। और योग भी आपको देखना है कि योग कितना हो, सम संख्या हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यदि आपको नहीं समझ में आया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आइए देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, ठीक है।
अब कहा जा रहा है 5 के दूसरे वाले पार्ट में कि प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। क्या हो? प्राप्त योग प्राप्त योग 3 का अपवर्त हो। और 3 का अपवर्त का मतलब समझो, जब 2 पासा फेंका जाएगा तो 2 पासा उछालने प्रत्येक के घटना घटित होने की संभावना 1/36 हो जाएगी। अब 3 का अपवर्त का मतलब समझ रहे हैं ना? 3 का अपवर्त कहने का मतलब ये है कि 36 तो अवयव बनेगा, यानी 36 तो अवयव बनेगा, लेकिन 3 का अपवर्त कब बनेगा? जब इसको हम क्या कर दें, 3 से हम भाग कर दें। 3 से हम भाग कर दें तो कितनी बार जाएगा? यानी कि वर्त 36 होता है ना, तो 12 एलिमेंट जो ऐसे प्राप्त होंगे, 12 अवयव ऐसे प्राप्त होंगे कि जो योग जब निकालोगे तो 3 का अपवर्त निकलेगा। अपवर्त का मतलब जो 3 से जो डिवाइड हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए। ठीक है ना? 3 का विभाज्य हो। ठीक है? देखिए, संख्याएं हमको लेना है 1 से 6 तक ही। ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल संख्याएं हैं, अर्थात एक पासे में 1 से लेकर 6 तक ही संख्या होती है। अब इन्हीं संख्याओं को लेकर के आपको बनाना है 3 का अपवर्त। 3 का अपवर्त मतलब 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं। तो पहला क्या बन सकता है? पहले तो खुद जो है क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा ना। पहले खुद जो है 3 बन जाएगा। चलिए देखते हैं। तो पहली बार जब उछालो तो 1 आए, दूसरी बार उछालो तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाए। तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। 3 जो है देखो 3 से कट जाएगा ना, कट जाएगा। ये हो गया। अब पहली जब बार जो है पासा फेंको तो पहली बार कितना आ जाए? 1 आ जाए। दूसरी बार जब फेंको तो कितना आ जाए? 5 आए। तो 5 से कितना कितना हो जाएगा? 6 ना। तो 6 क्या हो जाएगा? 6 जो अपवर्त है, किसका अपवर्त है? 3 का। ये हो गया। जब पहली दूसरी बार होगा, तीसरी बार जब उछालो तो 2 आ जाए। फिर दूसरी बार कितना हो जाएगा? 4 आ जाए। 4 2 6 कितना है? 3 का अपवर्त है। ठीक है? अब 3 दोनों बार 3 3 आ जाए। 3 3 कितना हो जाएगा? 6 ना। तो 6 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 3 और 6 हो जाएगा, तो 6 3 9 जो है 3 का अपवर्त है ना? अब देखो आगे 4 2 आ जाए, 4 2 आ जाए, तब भी जो है ना 4 2, या 4 5, क्योंकि 5 4 कितना हो जाएगा ना? 3 से कट जाएगा। और 5 और 1 हो जाए, तब भी डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा ना। 5 1 और 5 4 हो जाएगा। ठीक है? 5 4 हो जाएगा। अब 6 3 हो जाएगा। ठीक है? ये हो जाएगा। और 6 और 6 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा ना। 6 6 12, यानी कि 3 चौके 12 हो जाएगा। तो ये भी कट जाएगा। कहने का मतलब इतने तरीके से जो है, इतने तरीके से संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक, 2 1 भी जो है बन जाएगा, क्योंकि 2 1 3 होता है ना? 2 1 3 होता है, तो ये भी बन जाएगा। यानी 1 2 है तो पलट दोगे तो क्या हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा, यानी 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है? ये भी अपवर्त बन जाएगा। तो कहने का मतलब इतनी तरीके से ये जो है अपवर्त बन जाएंगे, यानी 3 का अपवर्त हो सकता है, एलिमेंट यानी अवयव के रूप में। ठीक है? यानी समुच्चय के रूप में। ओके, अब ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर पार्ट। ठीक है? 5 का थर्ड वाला पार्ट। ओके, 5 का थर्ड वाला पार्ट। अब इसमें लिखा है प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग 4 से न्यून हो। प्राप्त योग 4 से न्यून हो। योग का मतलब होता है योग। अब बात समझिएगा, योग का मतलब होता है जोड़। 4 से न्यून का मतलब होता है कम। जब योग निकालोगे 4 से हमेशा कम होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा बनाओ, ऐसा अवयव बनाओ, ऐसा समुच्चय बनाओ कि जो है हमेशा 4 से कम रहे जोड़ने पर, यानी योग निकालने पर। ठीक है? अब जब संख्या लेना है, कितना आपको संख्या 1 से 6 तक लेना है। ठीक है? तो 4 से योग न्यून मतलब कम कब कब हो जाएगा? जब पहली बार आ जाए 1, दूसरी बार आ जाए 1। ठीक है? ये हो जाएगा संभावना। अब दूसरी बार जो है क्या हो जाए? पहली बार 1, दूसरी बार कितना? 2, तब ये संभावना बन जाएगी। ठीक है? फिर इसी को उलट दो, कितना हो जाएगा? 2 1 हो जाएगा। अब इतनी ही संभावनाएं बन सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा जब करोगे 4 से ज्यादा हो जाएगी। इसका योग कितना? 1 1 2, चलो इसके अंदर है 3, 2 1 3 इसके अंदर है, 2 1 इसके अंदर, मतलब कि 4 से कम होना चाहिए। बस देखो
इसका योग निकालोगे 2 आएगा, तो 4 से कम है। इसका योग निकालोगे 2 या कितना 3, इससे कम है। 2 या 3, इससे कम है। तो इससे कम जो है इतनी ही संभावनाएं हो सकती हैं बस, ठीक है, इतनी ही संभावनाएं हो सकती हैं। ओके, अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कौन 5 का चौथा वाला पार्ट, ठीक है, 5 का चौथा पार्ट। कहा जा रहा है प्राप्त योग 10 से अधिक हो, क्या लिखो, क्या हो, अब कहा जा रहा है प्राप्त योग 10 से क्या हो, अधिक हो। बात समझिएगा, 10 से अधिक कब हो सकता है? 10 से अधिक तभी हो सकता है जब पहली बार जो है 5 आ जाए, दूसरी बार कितना हो जाए, 6 हो जाए, तभी 6 5 11, 10 से अधिक हो गया ना, योग निकालोगे 6 11 आएगा, तो 10 से अधिक है ना, ये बताओ। अब 5 6 आ जाएगा, तो 6 5 आएगा तब भी जो है 10 से अधिक हो जाएगा ना, ये हो गया। अब 6 और 6 आ जाएगा, संख्या तो 1 से लेकर 6 ही तक लेना है आपको ना, उससे ज्यादा ले नहीं सकते हो। तो इतने तरीके से जो है, इतनी तरीके से क्या हो सकता है, प्राप्त योग जो है 10 से अधिक हो सकता है। इतने तरीके से जो अवयव बन जाएगा, ठीक है। ओके, आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 6 में लिखा गया 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। बात समझना, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, तो निम्नांकित घटनाओं को समुच्चय के रूप में लिखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि कोई चित्र प्रकट नहीं होता है। अब देखो यहाँ बात हो रही सिक्के का, ठीक है, इतना बात समझना। अभी तक तो पासे की बात हो रही थी, अब की बात हो रही है सिक्के का। तो सिक्के की संभावना तो आपको पता ही है, पहले और दूसरे वीडियो आप लोग जब देखे होंगे संभावना यानी प्रायिकता वाला, तो उसमें आपको हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाए थे, समझाए थे, ठीक है। इसलिए कहते हैं वीडियो जो है सीरियल बाय सीरियल देखा करिए, यानी एक वीडियो जब देखो तो उसके बाद के वीडियो देखो, उसके बाद के वीडियो देखो, और ये सब टर्म्स जो है आपको मिल जाएगी बहुत आसानी से, आई बटन के रूप में, इन स्क्रीन के रूप में, इसी वीडियो में, जो वीडियो आप देखते रहते हो उसी वीडियो में सब आपको मिल जाती है। चलो, बस आपको उसमें क्लिक करना रहता है बस, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप तुरंत देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 से, ठीक है, 6 का पहला वाला पार्ट, 6 का पहला वाला पार्ट। अब इसमें बात समझना, हमारी ध्यान से समझना भाई, 3 सिक्का है, ध्यान समझना, 3 सिक्का है, कोई एक बार जो है सिक्का उछालोगे तो उसमें जो है संभावनाएं 1/2 होती है। जब 3 सिक्का उछालोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2, 2 दूनी 4 दूनी 8, कितनी हो जाएगी, संभावना कितनी बनेगी बताइए। जब 3 सिक्का जब उछालोगे तो संभावना कितनी बनेगी, 1/8 बनेगी। इतना बात बताओ, सही है कि नहीं। जब 3 सिक्का एक साथ उछालोगे तो संभावना, टोटल संभावना कितनी बनेगी, तो 1/8 बनेगी ना। प्रत्येक के घटना घटित होने की संभावना जो है 1/8 होगी। यदि आपको लिखना है तो लिख दीजिए कि 3 सिक्का उछालने पर प्रत्येक के घटित होने की संभावना 1/8 है, ठीक है, 1/8 बनेगा। वीडियो को रोक करके, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो जो हम बोल रहे हैं। हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। जो हम बोलते हैं, अगर फेयर कॉपी आप लोग करते हो तो लिख दो कि 3 सिक्का उछालने पर प्रत्येक के घटित होने की संभावना 1/8 है, और ये सभी चीजें प्रैक्टिकल करके हम आपको समझा दिए हैं पहले और दूसरे वीडियो में, ठीक है। और इसके पहले की वीडियो, इसके बाद की वीडियो देखना है तो सभी वीडियो का लिंक इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और इन स्क्रीन के रूप में आपको मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हो, बस आपको क्लिक करना रहता है बस, ठीक है। चलो, अब कहा जा रहा है कि कोई चित्त प्रकट ना हो। चित्त माने जानते हो ना, चित्त माने होता है हेड, ठीक है, चित्त माने हेड। ये एक बात बताइए, क्वेश्चन में देखिए, कोई चित्त यानी हेड प्रकट न होने पर समुच्चय, समुच्चय कब बनेगा, कह रहा है कि ध्यान समझिएगा, इसमें साफ साफ कह दिया है कि कोई चित्त यानी चित्त मतलब हेड ना आए। जब हेड ना आए तो तीनों बार क्या आ जाए, तीनों बार क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए, यानी 3 जब सिक्का उछालोगे तो तीनों बार क्या आ जाए,
तीनों बार जो है टेल और टेल आ जाए, तभी जो है हेड ना आने की प्रायिकता होगी ना। यानी कि हेड ना आए बस, तो तीनों बार क्या आ जाए, तीन जो सिक्का लोगे, तीनों बार जब उछालोगे, तीनों बार क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो यही इतना संभावना बन जाएगी कि तीनों बार क्या आ जाए, टेल टेल आ जाए। ठीक है, चलो पहला वाला क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं बताओ। कहने का मतलब इसमें लिख दिया कि कोई चित, यानी कि 3 बार जब सिक्का उछालोगे तो हेड ना आए, ऐसा बोल रहा है कि जब हेड ना आएगा तो क्या आएगा बताओ, तो क्या आएगा, टेल टेल आएगा। तीनों बार टेल आएगा, टेल आएगा, टेल आएगा, तीनों बार जब उछालोगे तीनों बार टेल आ जाए। तो इसमें कंडीशन लगा दिया ना, कोई चित्र यानी हेड जो है प्रकट ना होने पर जो समुच्चय बनेगा तो टेल 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 तीनों बार टेल आएगा। चलो सेकंड पार्ट है ना। चलो इसमें क्या कहा है, इसमें लिख दिया गया कि केवल एक चित आता है, केवल एक चित। ठीक है, तो इसमें लिखो, क्या लिखोगे, समुच्चय। देखो साफ साफ इसमें बोल दिया है कि केवल एक चित्त यानी हेड है आने का समुच्चय, समुच्चय मतलब अवयव वाला बनाना है आपको। ठीक है, तो केवल एक बार जब चित्त आएगा, तीनों बार 3 बार आपको छानना है सिक्का। ठीक है, तो पहली बार जो है आपको हेड आ जाए, मैंने एक बार केवल आना चाहिए बस। ठीक है ना, एक बार हेड आए, अब तीनों दोनों दो बार क्या क्या आ जाए, टेल आ जाए। तो एक कंडीशन बन जाएगा आपका, है ना, एक कंडीशन बन गया। दूसरी कंडीशन में पहली बार उछालो टेल आ जाए, दूसरी बार उछालो हेड आए, फिर टेल आ जाए। ठीक है, तो एक बार हेड इसमें अभी आया है। ठीक है ना, अब देखो, फिर टेल पहली बार टेल आ जाए, दूसरी बार भी टेल आ जाए, एक बार क्या आ जाए, हेड आए। केवल एक बार हेड आने की प्रायिकता यही बनेगी ना, यही बनेगी, इतना कंडीशन आपको बनेगा। ठीक है, जब 3 बार जो है, जब सिक्का उछालोगे तो केवल जो है एक बार हेड आने की प्रायिकता यानी कि अवयव जो है समुच्चय यही बनेगा आपका। ठीक है, और कुछ तो नहीं बन सकता ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए साथियों, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जो है एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए प्लीज। चलिए आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 6 का थर्ड पार्ट। ठीक है, 6 का थर्ड पार्ट लिखा गया है, कम से कम 2 चित्त प्रकट होते हैं। ठीक है ना, कम से कम 2 चित्त। कह रहा है कि कम से कम 2, यानी 2 जो है चित्त आना चाहिए, यानी कि हेड आना चाहिए। ठीक है ना, कह रहा है कि कम से कम 2 चित्त हेड प्रकट होने के जो है समुच्चय कैसे बने, कितना तरीके से बन सकता है। तो आपकी बार, आपको कोई भी कुछ भी कीजिए, 2 चित्त लाइए। ठीक है, और सिक्का कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार उछाला जा रहा है। चलो, तो 2 बार हेड कैसे कैसे आ जाएगा, पहली बार उछालो तब भी हेड आ जाए, हेड हेड टेल आ जाए, ये कंडीशन बन गया। टेल हेड हेड आ जाए। ठीक है ना, फिर क्या हो जाएगा, हेड टेल हेड आ जाए, तब भी बन जाएगा, है ना। और तीनों बार भी क्या हो जाए, तीनों बार जो है, तीनों बार भी जो है, कह रहा 2, कम से कम बोला है, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा तीनों बार भी आ सकता है ना। तो हेड हेड हेड, तो इतने तरीके से आपका जो है बन जाएगा, क्या चाहिए, इतने तरीके से तो आपका बन जाएगा ना। बोलिए, कहने का मतलब जो है, कम से कम कह रहा है कि 2 बार तो हेड होने चाहिए, कम से कम 2 बार हेड तो होना चाहिए। तो पहली बार उछालो तब भी हेड आ जाए, दूसरी बार भी हेड आ जाए, एक बार टेल आ जाए, 2 बार टेल, एक बार, 2 बार हेड, एक बार टेल, 2 बार देखो इसमें टेल भी है, इसमें भी हेड है, तो इसमें भी 2 है, कम से कम 2 बार हेड है ना। 3 बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें बोल दिया कम से कम 2। ठीक है, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है इसका फोर्थ पार्ट। ओके, तीनों चित आते हैं, तीनों चित, तीनों चित आते हैं। ठीक है, बस
बात समझो, जब तीनों चित, चित का मतलब जानते हो ना, चित का मतलब होता है हेड, ठीक है, तीनों चित मतलब तीनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। जब तीनों बार जब तीन बार जब सिक्का उछालोगे, कोई सिक्का उछालोगे, तीनों बार क्या आ जाए, तीनों बार हेड आ जाए, बस तीनों बार क्या आ जाए, हेड हेड हेड। जब तीनों बार जो हेड आ जाएगा तो एक ही संभावना बन जाएगी, बस सिर्फ एक बार। जब तीनों बार उछालो तो सिर्फ हेड 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 आ जाए, तो इस प्रकार का क्या बन जाएगा, समुच्चय बनेगा। ये पर क्या इस तरीके जब लिखते हो तो क्या होता है, समुच्चय यानी एलिमेंट के रूप में लिख रहे हो, ठीक है। बस, तो ये हो गया क्वेश्चन जो है फिनिश। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप हमें इतना बताओ, कोई जो पासा है, पासा मतलब डाइस, बस समझ रहे ना, डाइस, डाइस का मतलब पासा, पासा का मतलब होता है लूडो। लूडो में आप जानते हो कि 1 से लेकर 6 तक जो है उसमें बिंदी बिंदी बना होता है, तो उसमें 6 अंक होता है। जब दो पासा लोगे 6 6 कितना हो जाएगा, 36। तो ऐसे लिख दो, अगर इसमें कुछ लिखना भी है तो लिख दो कि दो पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की जो संभावना होती है वो कितनी होती है, 1 बटा कितनी होती है, 36 होती है। कितनी होती है, 36 होती है। बस इसमें कुछ लिखना नहीं है, बस आपको बताना है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर सम अंकों के ऊपर आने घटना का जो समुच्चय है उसको लिखना है, ठीक है ना। आपको लिखना है क्या है, सम, इसमें कह रहा है कि सम अंक, सम अंकों के ऊपर आने की घटना का क्या करना है, आपको समुच्चय बना के लिखना है। चलिए समुच्चय आपको हम बना के लिखा दे रहे हैं, मतलब दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लोगे। सम आपको कब आएगा, जब कब आएगा संख्या, जब दो दो आ जाए तब सम सम रहेगा ना, यानी कि दोनों बार क्या हो जाए, सम। तो इनका जो योग है देखोगे क्या होने चाहिए, सम होने चाहिए। दो दो कितना, 4 मतलब सम है, ठीक है, पहली बार हो गया। दूसरी बार क्या हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा तब भी सम रहेगा, 4 2 6 सम हो गया। 2 6 रहेगा तब भी सम हो जाएगा, है ना, ठीक है। और 4 2 रहेगा तब भी सम रहेगा, है ना। आप बताइए, 4 और 4 रहेगा तब भी सम रहेगा, है ना, 4 4 रहेगा तब भी सम रहेगा। और 4 और 6 रहेगा तब भी ये सम ही रहेगा। और 6 और 2 रहेगा तब भी सम रहेगा ना, 6 2 और 6 4 रहेगा तब भी सम हो जाएगा, 6 4 10। और 6 रहेगा तब भी सम रहेगा, है ना। तो इतनी तरीके से संभावनाएं है बन सकती हैं, ठीक है, ये तरीके से इतनी तरीके से संभावनाएं बन सकती हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 8 नंबर। दो पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर विषम, देखो कह रहे विषम, विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का करना है, आपको समुच्चय के रूप में लिखना है, इस रूप में लिखना है, समुच्चय के रूप में लिखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, दो पासा, देखिए इतना आपको लिखना पड़ेगा कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय। समुच्चय किस तरीके से लिखा जाता है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए अब इसमें कहा है पासा कितना है, दो पासा है, ठीक है, पासा इसमें बात कर रहा है पासे की, ठीक है। एक साथ फेंकने पर इसमें कह रहा है विषम, विषम का मतलब होता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे, उसी को बोलते हैं विषम, ठीक है ना, यानी आभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए इसका समुच्चय कैसे बनाएंगे, देखिए तो विषम का मतलब होता है जो एक से कटे और दो, मतलब पासा मतलब जानबे करते हो, यानी कि जो पासा उछालने पर प्रत्येक घटना घटित होने की संभावना 36 होगी, 1/36 हो गए। तो उसी में आपको बताना है कि विषम अंक कितनी बार आएगा, उसी में कितना बना है,
उसी में आपको बताना है कि विषम अंकों के ऊपर आने की संभावना यानी कि घटना कैसे होगी, कितना होगी, उसको कैसे उसमें किसमें बताना है, समुच्चय के रूप में बनाना है आपको। चलिए देखते हैं। तो विषम का मतलब होता है जो एक से कटे और स्वयं से कटे। एक एक आ जाए, सॉरी हाँ, एक एक आ जाएगा तब भी जो है कितना बनेगा आपका, विषम बन जाएगा, यानी कि 2 जो है स्वयं से कटती है, ये अभाज्य संख्या है। बार में 1 आ जाए, दूसरी बार में 3 आ जाए तो ये भी विषम है, ये भी विषम है। अब इसमें योग की बात नहीं कहा, इसमें देखिए सब दो पासों को एक साथ फेंकने पर विषम अंकों के ऊपर आने की घटना का समुच्चय आपको लिखना है बस। अब इसमें योग नहीं बात कर रहा है, नहीं आप जोड़ने लगो, ठीक है, ठीक है। ये देखो, अब देखो ये बन गया विषम ना, एक और एक भी विषम है, 3 भी विषम है, ठीक है। 1 3 1 5 बनाओगे, 1 5 बनाओगे तब भी ये विषम बनोगे, 1 और 5 ये भी विषम है। 3 पहली बार 3, दूसरी बार 1, ये भी विषम बन जाएगा, है ना। 3 3 3 3 भी विषम है ना। और 5 1 5 1 भी विषम बन जाएगा ना। और 5 3 भी विषम बन जाएगा, 5 3, है ना। और 5 5 भी विषम है आपका, 5 3 है, ये 5 3 है तो 3 5 भी बन जाएगा आपका, ये भी क्या है, ये भी विषम है ना। कहने का मतलब जो है, जब दो पासों को एक साथ फेंकोगे तो विषम अंकों के ऊपर आने की घटना जो समुच्चय, इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप लिख सकते हो। इसका कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि पहली बार जब फेंको तब भी विषम आए, दूसरी बार फेंको तब भी विषम आए। अब इसमें योग की बात नहीं कहा कि योग करो आप, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूरा जो है 8 नंबर पूरा फिनिश हुआ। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, अब इसमें अंकों का योग कहा है, अंकों का योग कहा है, देखो अंकों का योग विषम संख्या के आने का समुच्चय आपको लिखना है, किसमें लिखना है, समुच्चय लिखना है, ठीक है। अंकों का योग विषम कब होगा, जब दो पासे आप फेंकोगे तो दो पासा उछालने पर प्रत्येक की घटना घटित होने की संभावना 1/36 होती है। आप बस समझो, 36 को जो हम लोग जो है 2 से जब भाग कर देंगे, ऐसे समझो, तो 36 को हम लोग जब 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे कितना निकलेगा, 18। तो 18 सम भी निकलेगा, 18 विषम भी निकलेगा। ये 18 ही निकलेंगे, वह जो है संख्या है, वह समुच्चय 18 तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं कि 18 जो है वह एलिमेंट, वह समुच्चय बनेगा जिसका अंकों का योग क्या होगा, विषम होगा। ये 18 ऐसी संख्याएं मिलेंगे जिसके अंकों का योग विषम होगा, 18 ऐसी संख्याएं मिलेंगे जिसमें अंकों का योग सम होगा, ठीक है। यदि आपको इतना लिखना है तो लिख दो ऊपर, आप दो पासा उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना 1/36 होती है जब पासा है तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ले चल रहे हैं, ओके। तो जो हम लिख दे रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, इसको आप भी अपने कॉपी में लिखिए जरूर, ठीक है। क्या लिखेंगे आप, यह लिखिए, ठीक है। इतना तो आप लोग लिखोगे ही, ठीक है, इतना तो आप लोग लिखोगे। अब इसमें जो है क्या बनाना है, आपको ध्यान देना है कि योग क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए बस, ठीक है। योग क्या होना चाहिए, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का विषम योग, यानी अंकों का योग क्या हो, विषम संख्या प्राप्त हो, ठीक है। तो उसका क्या निकालना है, हमको समुच्चय बनाना है, ठीक है। तो चलिए समुच्चय बनाते हैं हम लोग। अब इसमें योग की बात कहा है, योग मतलब ध्यान देना है, योग होना चाहिए दोनों का। देखो 1 और 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 क्या है, विषम है कि नहीं बताइए, इन दोनों का योग क्या है, विषम है, तो ये भी हो गया। ऐसे बनाओ, संख्याएं आपको लेना है 1 से 6 तक, ध्यान दीजिएगा। अब हम आपको ट्रिक बना देते हैं, ट्रिक मतलब ये है कि 1 से लेकर के जब दो पासा रहे तो 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या ले लो। अब 6 संख्या से गुणा कर लो, आप एक दूसरा पासा ले लोगे, 1 2 3 4 5 और 6। जब दो पासा लोगे
तो देखो इसी में बनाओ, इसी से 3 बनाओ। 1 से ले लो, 2 ले लो, तो 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है? और 1 से 4 लोगे, 4 कितना हो जाएगा, 5 बन जाएगा। तो 1 से 6 लोगे तो 6 कितना, 7 बन जाएगा। अब ऐसे 2 लो, 2 लो। अब 2 लोगे, 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे कुल मिला के बनाते चले जाओ, ठीक है? ऐसे बनाते चले जाओ। वैसे हम इसको बना रहे हैं, ठीक है? जब जो लोग जो है ये तरीका समझ जाएंगे ना, तो 1 4 1 6 2 1 2 3। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर से हम सभी समझा रहे हैं आपको, ठीक है? अभी समझा रहे हैं, ठीक है? बस आप बने रहिए बस, ठीक है? 2 3 2 5। कहने का मतलब आप इन दोनों के योग देखोगे तो 5 2 कितना, 7 1 क्या है, विषम है, ठीक है? नहीं, आपको विषम लाना है बस, ठीक है? किस तरीके से करो लेकिन विषम आने बस। किस तरीके से भी जो है करो लेकिन विषम आए बस, योग जो है विषम आए, ठीक है? 2 5 3 2, 3 2 भी क्या है, 5, 3 2 5 विषम है। 3 4 क्या है, 7, एक भी विषम है। 3 6 6 3 9, एक भी विषम है। 4 1 करोगे, 4 1 5, ये भी विषम है। अभी देखो 1 4 था, 4 1 हो गया, इसे पलट दो। जो यहाँ पर लिखोगे इसे पलट दोगे तब भी एक विषम संख्या प्राप्त होगी। हमको अवयव बनाना है बस, ठीक है? अवयव बनाना मतलब समुच्चय के रूप में लिखना है बस, ठीक है? 4 1 4 3 7 होता है ना? 4 5 यानी 5 4 कितना, 9 9, ठीक है? 9 हो गया। और 5 2 7 बनेगा, ये भी है विषम। 5 4, ये भी विषम है, 5 4 9। 5 और 6, 6 5 11, ये भी विषम है। संख्याएं पाँच यानी 1 से लेकर 6 तक होगी, यानी 6 से आगे नहीं हो जाएगा, यानी 5 और 6, 6 से भी हो जाएगा, लेकिन 6 6 12 बने, विषम नहीं बनेगा वो, ठीक? 6 1 6 3 9, ठीक है? और 6 5 कितना, 11 हो जाएगा, है ना? आपको अवयव प्राप्त होगा, ठीक है? ये 18 तरीके से अवयव आपको समुच्चय प्राप्त होगा, ठीक है? कहने का मतलब देखो, अब इसको हम किस तरीके से लिखें, अब इसको समझ लो। हम इसको कैसे लिखें, देखो पहला लिए, अब इसी संख्याओं को देखो, 2 पासा हम ले लिए सामने सामने। तो पहले ये हमको योग निकालना था 3, तो 1 2 लिए, देखो 1 2 लिए, 2 1 3 होता है। अब इसी के लिए, इसी को पहले लो, 1 से पहले ले लो, गुणा करो आप, 1 से गुणा करो आप पहले, यानी कि 1 इसमें गुणा करोगे, 1 गुणा नहीं, आपको देखना है, जोड़ना है। 1 4 5 हो जाएगा, है ना? 1 और 6 7 हो जाएगा, यानी 6 7 हो जाएगा। अब 2 लो, 2 उठाओ, फिर 2 उठाओ, 2 1 3, ठीक है? 2 3 5, अब 2 5 7 ना? कहने का मतलब ऐसे बढ़ते जाओ, फिर 2 से देख लो, फिर 3 से देख लो, फिर 4 से देख लो, 5 से देख लो, 6 से देख लो। सब करते करते जो है, सब कर लोगे ना, एक बार पलट दो आप। जैसे कि 1 2 लिखे हो ना, 2 जब से 1 2 लिखे हो 3 हो जाएगा। जब 2 1 लिखोगे तब भी 3 होगा ना? जैसे 1 4 लिखे हो तो 4 1 भी हो जाएगा 5। तो एक बार जब इसको समझ जाओगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है? अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखिए। देखो, 2 पासा, पासा की बात यहाँ पर भी हो रही है। अब यही बात समझना है आपको। 2 पासा एक साथ फेंकने पर अंकों का योग क्या हो, अभाज्य संख्या हो। तो जब 2 पासा रहेगा तो 6 छंग 36, यानी कि 1/36 जो है परिणाम आ सकता है। लेकिन इसमें कहा कि इसमें बात ये पड़ रही है कि योग जो है अभाज्य संख्या हो। योग क्या हो आपको, अभाज्य संख्या आपको प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है? चलिए, यही बात आपको लिखना है। आपको नंबर लेते हैं कितना, 10 नंबर, ठीक है? यही लिखिए आप। क्या लिखोगे, लिख लीजिए आप हेडिंग बनाकर इसको। क्या लिखोगे, जो लिख दे रहे हैं इसको लिखिए आप। 2 पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या, यही चीज जो है यहाँ पर लिखिए, ठीक है?
कि दो पासे को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग, देखो अंकों का योग क्या हो, आभाज्य संख्या प्राप्त होगा, तो उसका समुच्चय हमको लिखना है। आभाज्य संख्या मतलब समझते हो, जो एक से कटे और स्वयं से कटे, वही आभाज्य संख्या होती है, ठीक है ना। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या आप जानते हो, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे बढ़ता बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। कुल मिलाकर के ऐसे ही आपको लिखना है, लेकिन इस तरीके से नहीं, समुच्चय के रूप में लिखना है। किस में रूप में लिखना है, समुच्चय के रूप में। चलिए, जैसे पहले बार फेंकोगे पासा तो एक आ जाए, फिर एक आ जाए, ठीक है, ओके, एक समुच्चय आपको प्राप्त हो जाएगा। 1, 2, तब 3 बनेगा। 5 को बनाना है, क्या करोगे बताओ, 5 को बनाना है तो 1 4 कर दो, 4 1 5 बन जाएगा ना। अब 7 बनाना है तो 1 6 करोगे तभी 7 बनेगा, है ना, बोलिए, ठीक है ना। फिर अब इसे उलट दोगे, सब उलट दोगे तब भी बन जाएगा, कितना, 2 1 2 1 2 3 2 5 2 5 3 2 3 4 4 1 4 3 5 2 5 6 6 1 6 5। ये इस तरीके से आप लोग जो है समुच्चय बना सकते हो, ठीक है, इस तरीके क्या बना सकते हो, समुच्चय बना सकते हो। इसका समुच्चय, समुच्चय होना चाहिए, योग क्या हो, आभाज्य संख्या हो, यानी कि 1 2 1 और 2, 1 1 कितना हो जाएगा, 2 2 आभाज्य संख्या है, 2 1 3 कितना है, आभाज्य संख्या है, 4 1 5 आभाज्य संख्या है, 6 1 7 आभाज्य संख्या है। ऐसे करते करते जो है, देखो आप जब एक बार सीख जाओगे ना, इसी को उलट जाओ, उलट मतलब कि जैसे कि देखो 1 2 है तो 3 होगा, तो 2 1 करोगे तब भी 3 हो जाएगा, 1 4 5 होगा तो 4 1 क्या 5 होगा, ऐसे बना सकते हो आप, ठीक है। संभवतः आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन जो है कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जरूर बताएंगे हम आपको। हम लोग क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। कहा जा रहा है कि एक लॉटरी में 100 इनाम है, जबकि उसके 1 लाख टिकट बिके हैं, ठीक है। इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति की इनामी जीतने की संभावना कितनी है। देखो इस तरीके से आपके बुक में उदाहरण दिया गया है, आपके बुक में जो उदाहरण दिया गया उस तरीके से इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखोगे, इनाम जीतने की संभावना, इनाम जीतने की संभावना, इनाम जीतने की संभावना, संभावना, ठीक है, संभावना। देखो देखो बात समझना है, यहाँ पर कह रहा कि एक लॉटरी में 100 इनाम है, कहने का मतलब 100 इनाम ही, यानी कि 1 लाख टिकट बिके हैं, मतलब 1 लाख टिकट बिके हैं तो उसमें से इनाम आपको मिलना है, यानी 100 लोगों को इनाम मिलेगा, ठीक है, इनाम ही तो है, सब ही है। तो क्या करोगे, यही जो है टोटल, यानी कि इनाम आपको मिलना है, यानी 100 लोगों को ही मिलना है इनाम, ठीक है, लेकिन टिकट कितने बिके हैं, 1 लाख बिके हैं ना, 1 2 3 4 5 ना, मतलब यानी कि इनाम देखो कह रहा कि एक लॉटरी में 100 इनाम है, यानी कि लोगों को 100 इनाम देना है, यानी कि 1 लाख टिकट बिके हैं, 1 लाख टिकट बिक चुके हैं, तो उसमें से इनाम जो है 100 लोगों को ही मिलना है। तो इनाम जीतने की जो संभावना है, यानी कि 100 लोगों को इनाम पाना है, टिकट बिक चुके हैं 1 लाख, तो जो है कह रहा कि इस लॉटरी का यानी इस लॉटरी का एक टिकट खरीदने वाले व्यक्ति को जो इनाम जीतने की संभावना कितनी है, तो संभावना जो है इसको काट लीजिए, क्या हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे तो इकाई दहाई सैकड़ा, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 1000 हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा इसमें, सिर्फ क्या बचेगा आंसर आपका, 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 बटे में कितना, 1000 ना, 1000, तो यही क्या हो जाएगा,
यानी कि इनाम जीतने की जो संभावना है वो क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही 1/1000 हो जाएगा ना, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। प्यारे मित्रों, हमने प्रायिकता यानी कि संभावना का जो चैप्टर है हमने बहुत ही डिटेल में बता करके समझाया करके हमने पूरा फिनिश किया है। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आपको इकाई 17 कार्ती तल का जो चैप्टर है, जो अध्याय है, अभी जस्ट आपको देखना है तो वीडियो के एंड में आपके सामने जो वीडियो दिख रही है कॉर्नर पर, इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। आपको मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।